सरिता को अस्पताल में भर्ती कराते ही दिव्या ने भाई वरुण को फोन किया था, जो अमेरिका में रहता है। उसने कहा कि देख दिव्या, माँ बूढ़ी हो गई हैं और ऐसे प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे। तुम्हें पैसे चाहिए तो कहो, मैं भेज देता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा। दिव्या को बहुत बुरा लगा, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए आंखों में आंसू भरकर बैठी हुई थी। सरला देवी अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल गई थी। उनका नंबर आने में अभी समय था, तो वे भी दिव्या के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। अचानक उन्होंने देखा कि दिव्या रो रही थी। सरला देवी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु सरला देवी के बार बार पूछने पर उसने रोते हुए कहा कि माँ बीमार है और डॉक्टरों ने कहा है कि हालत नाजुक है। सरला देवी ने कहा, बेटा इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। अब मुझे ही देखो, मेरा बेटा छोटा ही था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। माता पिता के रहते हुए बेटे का इस तरह जाना कितनी बदनसीबी है। उनकी बातों को सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगा था कि उनका बेटा तो छोटा है और मेरी माँ तो 70 से ऊपर की हो गई है। उसी समय डॉक्टर ने उसे बुलाया और बताया था कि आपकी माँ अब नहीं रही। वह रोते हुए भाई को फोन करने लगी। 2-3 बार रिंग जाने के बाद भी वहां से फोन कट कर दिया गया था। वह सरला देवी के पास आई और उन्हें यह बताया कि भाई आने को तैयार नहीं है, माँ गुजर गई है, उसे बताना चाह रही हूँ, लेकिन फोन कट कर दिया है। अब मैं क्या करूं, इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? सरला देवी के पति भी आ गए। उन्होंने कहा कि चल बेटा, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अभी वे इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे कि 2-3 नौजवान आए और उन्होंने उनसे कहा कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। दिव्या ने देखा कि देखते ही देखते बहुत सारे लोग आ गए थे। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, ये सारे लोग कौन हैं, ये सब मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। अभी वह सोच ही रही थी कि उनमें से एक नौजवान दिव्या के पास आकर उससे उनके घर का पता पूछता है। जैसे ही दिव्या ने घर का पता दिया तो वे युवक ही सरिता के पार्थिव शरीर को उनके घर लेकर गए। दिव्या ने देखा कि वहां कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने घर के सामने सामियाना लगवाया था, खाने पीने की व्यवस्था भी कर दिया था। दिव्या तो रोना भी भूलकर इस अद्भुत चमत्कार को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। घर पहुंचने के बाद सरिता के पार्थिव शरीर को ऊंची जगह पर रख दिया गया था। दिव्या अभी उन लोगों से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, सामने एक वृद्ध पुरुष खड़े हुए दिखे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें कहीं देखा है। दिमाग पर जोर लगाया तो उसे याद आया कि ये हमारे गणित के पुरुषोत्तम सर हैं। उसने उनके पैर छुए और माँ के मृत शरीर को दिखाते हुए रोने लगती है और कहती है कि देखिए ना सर, माँ हमें छोड़कर कैसे चली गई हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ मेहनती थी, मैंने उनके साथ मिलकर काम किया है। आज भी हमारे विद्यार्थी सरिता मैम को याद करते हैं। मुझे सौरभ ने फोन पर बताया था कि सर सरिता टीचर अस्पताल में भर्ती हुई हैं, उनकी हालत खराब है। मेरे ख्याल से बेटी अकेली है और भाई अमेरिका में है और आने से इनकार कर रहा है। मैं क्या करूं बताइए? दिव्या को आंखें फाड़ कर देखते हुए देखकर सर ने कहा कि आश्चर्य हो रहा है ना कि मुझे यह सब कैसे पता चला है। सौरभ उसी अस्पताल में डॉक्टर है जहां सरिता को भर्ती कराया गया है। उसने तुम्हारे भाई से हो रही बातों को अनचाहे ही सुन लिया था। उसने ही मुझे सब कुछ बताया है। अब तक तुम जितने भी लोगों को काम करते हुए देख रही हो, सब तुम्हारी माँ के छात्र हैं। पुरुषोत्तम सर के मार्गदर्शन से उन सभी छात्रों ने माँ को भव्यपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया। मुझे लगा कि एक माँ हार गई थी, लेकिन एक टीचर की जीत हुई है। माँ को याद कर दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। पुरुषोत्तम सर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि जरूरत पड़ने पर मुझे याद करना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।